अगर आप किसी चीज़ को या किसी इंसान को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन वो चीज़ आपकी रियलिटी में नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हो कि अब आप उस डिज़ायर को ही छोड़ देना चाहते हो और गिव अप कर देना चाहते हो। और अगर आप अपने लाइफ के किसी ऐसे पॉइंट पे आ चुके हो जहाँ पर आपको ये लगने लगा है कि आपके लिए ये डिज़ायर अब इम्पॉसिबल है, आपको इस जगह से निकल जाना चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो मैं ये डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए और आपको क्या मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर आप किसी चीज़ की डिज़ायर रखते हो लेकिन उस डिज़ायर को सिर्फ इसीलिए छोड़ रहे हो क्योंकि आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर उस डिज़ायर को छोड़ने पर भी आपको कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप डिज़ायर को अगर छोड़ भी दो कि अब मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना इस डिज़ायर को, लेकिन आप चाहो ना चाहो उस डिज़ायर के बारे में आप कंटिन्यूसली सोचोगे ही, और क्योंकि आप जो सोचोगे वो आप मैनिफेस्ट करोगे। और अगर आप इस डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे तो आप उसके लैक को हमेशा मैनिफेस्ट करते रहोगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि अब तो इम्पॉसिबल है इसे मैनिफेस्ट करना, अगर आप उस रिलेशनशिप में से निकल करके एक न्यू रिलेशनशिप भी अगर मैनिफेस्ट करना चाहोगे तो एट द एंड वो जा करके उसी तरीके से ब्रेक होगा जैसे अभी वाला हुआ था, और इससे भी ज़्यादा बुरा ब्रेक होगा, क्योंकि आप अपने आप से, अपनी वाइब्रेशन से कभी भाग नहीं सकते। आप कहीं भी जाओ अपनी वाइब्रेशन आप अपने साथ ही लेकर के जाते हो, तो चाहो ना चाहो आप रेपिटेटिव उसी तरह की पुरानी चीज़ें और पुराने लोगों को ही मैनिफेस्ट करते रहोगे। लोग भले बदल जाएंगे लेकिन होंगे उसी पुराने लोगों की तरह। तो यहाँ पे भाग जाना या उन चीज़ों को छोड़ देना बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं होता। और यहाँ मैं लेट गो की बात नहीं कर रहा। लेट गो डिफरेंट चीज़ होती है। लेट गो में आप डिज़ायर को छोड़ते नहीं हो, लेट गो में आप डिज़ायर के थॉट्स को छोड़ते हो ताकि उसका रेजिस्टेंस रिलीज हो जाए। यानी अगर कोई डिज़ायर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और वो मैनिफेस्ट ही नहीं हो रही है, तो उस जगह पर आप डिज़ायर को नहीं छोड़ते हो, आप उस डिज़ायर के बारे में सोचना छोड़ते हो, क्योंकि जब भी आप उस डिज़ायर के बारे में सोचते हो आपको नेगेटिविटी आती है। तो अब आप उस डिज़ायर के बारे में ना सोच करके किसी और चीज़ के बारे में सोचते हो जिसके बारे में अच्छा फील करना ईजी हो, पॉजिटिव सोचना ईजी हो। जब आप उसको करते हो तो यहाँ पर से आपकी रेजिस्टेंस रिलीज हो जाती है और ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। ये होता है लेट गो का प्रोसेस। लेकिन गिव अप कर देना कि अब ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती इसीलिए मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, ये एक डिफरेंट चीज़ होती है। यहाँ पर आप अपने साथ सबसे ज़्यादा गलत करते हो, जबकि मैनिफेस्टेशन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ईजी होती है। जस्ट हमें कंसिस्टेंट रहना होता है अपनी डिज़ायर को लेकर के, या उसको लेकर के जो प्रोसेस पे हम रेडी है उसको हमें कंसिस्टेंसी के साथ करना होता है। अब प्रोसेस भी हम डिफरेंट डिफरेंट चूज़ करते हैं, लेकिन किसी डिज़ायर स्पेसिफिक चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे स्पेसिफिक पर्सन हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, एक स्पेसिफिक चीज़ जो आपको पता है कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप एफर्मेशंस, रोबोटिक एफर्मेशंस, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, सब्लिमिनल, मोस्टली ये प्रोसेसेस का यूज़ करते हो। और अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको भी इन्हीं प्रोसेस में से एक चूज़ करना होता है, और आपके लिए जो सबसे ज़्यादा सिंपल हो आपको वो चूज़ करना होता है। एक चीज़ बस आपको ध्यान रखनी होती है कि जब आप एक बार चूज़ कर लो कि आप कौन सा प्रोसेस करने वाले हो, फिर उस प्रोसेस को भी मत छोड़ो, यानी प्रोसेस चेंज मत करो। और अगर आप एफर्मेशंस या रोबोटिक एफर्मेशंस भी ले रहे हो तो जो एफर्मेशन ले रहे हो उसी को रखो। अगर एक सिंगल एफर्मेशन रख रहे हो, रोबोटिक एफर्मेशन रख रहे हो, तो एक ही एफर्मेशन होनी चाहिए। आप उस एफर्मेशन को दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अगर आप बंच ऑफ एफर्मेशंस ले रहे हो तो 4 से 5 एफर्मेशन आप ले सकते हो जिसे आप कंटिन्यूसली रिपीट कर पाओ, और उसे भी आप चेंज नहीं कर सकते। जब आप इतना कर लो तो आपका बस इकलौता काम ये होगा कि आपको उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, क्योंकि जब आप लैक में होते हो और कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होती है, तो उस वक्त क्या होता है ना, जो आपके इमोशंस होते हैं वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होते हैं। रोलर कोस्टर का आपको पता होगा जैसे डिज्नीलैंड में होता है, ओरिजिनल वाले डिज्नीलैंड में, उसी तरीके से आपके माइंड जो होते हैं, आपके जो थॉट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा अप एंड डाउन जाते हैं कि इंसान खुद ही परेशान हो जाता है और चीज़ों को छोड़ने लगता है। तो उस जगह पर बस आपको कंसिस्टेंट रहना होता है कि अगर मैंने ये प्रोसेस चूज़ किया है तो इस चीज़ को मैं तब तक करता रहूँगा या करती रहूँगी जब तक ये डिज़ायर मैनिफेस्ट ना हो जाए। और इस जगह पे लेट गो तब किया जाता है जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आपके लिए ये चीज़ें काम ही नहीं कर रही होती, या आपको अफर्म करने का मन नहीं कर रहा होता, या आपको लिखने का कुछ मन नहीं कर रहा होता। तो ऐसे टाइम पे आप सब्लिमिनल चूज़ कर सकते हो। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो एट द एंड आप लेट गो करते हो ताकि आपकी रेजिस्टेंस रिलीज हो जाए। लेट गो में कभी भी आप अपने डिज़ायर को नहीं छोड़ते हो। तो अब मान लीजिए यहाँ पर आप कुछ एफर्मेशन चूज़ कर रहे हो अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो जब आपने एफर्मेशन चूज़ कर लिया, अब आप उसको चेंज नहीं करोगे, आप उसी एफर्मेशन को रिपीट करते रहोगे बार बार। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बार आप उसको रिपीट करोगे, क्योंकि एक्चुअल में देखो तो आपका माइंड कभी रुकता नहीं है। आप किसी डिज़ायर को छोड़ भी दो, आपका थॉट उसको नहीं छोड़ेगा। तो आप चाहो ना चाहो आपका माइंड ऑटोमेटिकली अफर्म कर रहा है, आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट देख रहा है। और कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई है तो मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट उसका देख रहा है वो।
अगर आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, और जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ना सिर्फ उस सब्जेक्ट में आपके नेगेटिविटी लेकर के आएगा जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बल्कि आपके लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में वो नेगेटिविटी को दिखाएगा। क्योंकि जब एक चीज बिगड़ती है ना तो लाइफ की सारी चीजें एक साथ बिगड़ने लगती है एक के बाद। ठीक उसी तरीके से अगर आप समझ लो कि अगर आप एक न्यू चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो और उसके लिए आप वर्क करना स्टार्ट करते हो, तो आप उस एक को मैनिफेस्ट करोगे, एक को सुधारोगे, उसके साथ ही साथ आपकी बाकी सारी चीजें भी बेटर होने लगेंगी, लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स भी। और बस यहाँ पे ये चीजें कमिटमेंट वाली होती है कि आप एक बार किसी चीज का कमिटमेंट कर देते हो तो आप पीछे नहीं हटते। ठीक उसी तरीके से आप अगर किसी डिजायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको बस इतना करना है कि आपको पीछे नहीं हटना है। एक प्रोसेस चूज कर लिया, चाहे वो लेट गो ही क्यों ना हो, अगर उसको भी चूज कर लिया तो उसके बाद आप उस प्रोसेस पे या उस सब्जेक्ट पे वर्क नहीं करोगे। अगर आपने एफर्मेशन चूज कर लिया या रोबोटिक एफर्मेशन चूज कर लिया और जो सिंगल एफर्मेशन या जो एफर्मेशन आपने चूज किया उसको भी चेंज नहीं करोगे और उसी को कंसिस्टेंट करोगे, और ये करते करते आपके माइंड में जितने भी थॉट्स हैं जो आपको रेजिस्ट कर रहे हैं, जो आपको आपकी डिजायर से दूर कर रहे हैं, वो आपकी कंसिस्टेंसी की वजह से ब्रेक हो जाएंगे। क्योंकि कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में नहीं रहते, या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा। तो जब आप डायरेक्शन नहीं दे रहे थे या कुछ दिनों तक प्रोसेस करके छोड़ दे रहे थे तो आपके नेगेटिव थॉट्स का जो फ्लो था, जो मोमेंटम था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था हर बार। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को गिव अप कर देते हो ना, गिव अप करने के बाद आप एक फेलियर वाली फीलिंग को महसूस करते हो, और वो फेलियर वाली फीलिंग आपको ये एहसास दिला देती है, ये बिलीव दिला देती है कि ये चीज़ आपके बस की नहीं है। और फिर वो चीज़ आपके लिए और मुश्किल होती है, फिर और मुश्किल हो जाती है, फिर और मुश्किल होती चली जाती है। इसी तरीके से आप एट द एंड जा करके उस चीज़ को छोड़ते हो। लेकिन जब आप समझते हो कि आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ को, आप जो चाहते हो आप वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। और आपके लिए ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी वो यूनिवर्स मैनिफेस्ट करेगा, यूनिवर्स उसे आपके जीवन में ला करके देगा। तो आपको किसी दूसरे तीसरे इंसान की सुनने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अपने लिए आप खुद डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या चाहिए। सही गलत से भी ज़्यादा ये मैटर करता है कि आपको क्या चाहिए। जब आपको वो चीज़ चाहिए तो आप उसे मैनिफेस्ट कीजिए, और जब मैनिफेस्ट करने का ठान लीजिए तो कभी पीछे मत हटिए। आप पीछे हटते हो तभी आपकी डिज़ायर पीछे हो जाती है। आप पीछे नहीं हटोगे, आप कभी भी अपनी डिज़ायर से दूर नहीं भागोगे। आप जो चाहोगे आप वो मैनिफेस्ट करोगे। बस आपको इतना ही करना है कि आपको डटे रहना है, फिर चाहे आप प्रोसेस जो भी यूज़ कर रहे हो। तो जब आप इस तरीके से चलोगे, आपके जीवन में आपकी वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी जो आप चाहते हो। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि कोई चीज़ रह गई मेरे जीवन में। हालांकि वो बात अलग है कि आप हमेशा सेंटर में रहते हो, आपके फ्यूचर में हमेशा मैनिफेस्ट होने के लिए चीज़ें होती है, क्योंकि हम एक एक्सपेंडिंग बीइंग है और ये एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है जहाँ पर आपकी डिज़ायर्स भी हमेशा मल्टीप्लाई होती रहेंगी। तो एक ना एक टाइम आता है जब ये चीज़ खत्म होती है। खत्म कैसे होती है? हमारी फिजिकल बॉडी के साथ, क्योंकि जितनी भी हमारी डिज़ायर्स है वो हमारी इस फिजिकल लाइफ में है। आपके थॉट्स का एंड नहीं है, थॉट्स तो आपके एंड वाले फेज में भी होते हैं आपकी लाइफ के। लेकिन जब आप उस एंड पे पहुंचो तो आपको कभी ये ना लगे कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। तो उस वाली सिचुएशन में से जाने से बेटर होता है कि अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लो कि उस मोमेंट पे जब हम हो तो हमारे लाइफ में या हमारे माइंड में हमेशा एक ही वर्ड निकले कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी अमेजिंग फिजिकल लाइफ देने के लिए, जहाँ पर मैंने हर वो चीज़ें अचीव की जो मुझे चाहिए थी। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी लाइफ को अमेजिंग बना सकते हो, और आपकी कोई डिज़ायर इम्पॉसिबल नहीं होती। सब कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है। अगर आपको लगता है आप जो डिज़ायर कर रहे हो वो चीज़ इम्पॉसिबल है मैनिफेस्ट करना, तो रिसेंटली मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी कि कैसे इम्पॉसिबल को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखी तो आपके स्क्रीन पे अभी वो वीडियो आ रही है, यहाँ से आप उसे देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वाली वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।